आप सुन रहे हैं श्रवण रामायण। श्री राम के जीवन की एक दिव्य श्रवण यात्रा। प्रिय श्रोताओं, पिछले अध्याय में श्री राम ने मारीच और सुबाहु को परास्त कर महर्षि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा की थी। धर्म की विजय हुई थी और अब यात्रा आगे बढ़ रही थी। महर्षि विश्वामित्र श्री राम और लक्ष्मण को लेकर मिथिला की ओर चल पड़े। वनों से गुजरते हुए, नदियों को पार करते हुए तीनों आगे बढ़ रहे थे। लेकिन एक दिन वे एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जो अत्यंत विचित्र था। चारों ओर शांति थी, इतनी गहरी शांति कि मानो समय स्वयं वहां ठहर गया हो। वृक्ष थे, आश्रम था, लेकिन जीवन नहीं था। पक्षियों का कलरव नहीं, ऋषियों का मंत्रोच्चार नहीं, केवल मौन। लक्ष्मण ने आश्चर्य से पूछा, गुरुदेव, यह स्थान इतना सुनसान क्यों है? महर्षि विश्वामित्र कुछ क्षण मौन रहे। फिर उन्होंने कहा, राम, यह महर्षि गौतम का आश्रम है। श्री राम ध्यान पूर्वक सुनने लगे। विश्वामित्र ने आगे कहा, यहीं रहती थी देवी अहिल्या, अत्यंत पवित्र, अत्यंत तेजस्विनी और अत्यंत सम्मानित। फिर उन्होंने वह कथा सुनानी प्रारंभ की जो वर्षों से इस आश्रम की नियति बन चुकी थी। देवराज इंद्र ने छल किया था और उस छल के कारण महर्षि गौतम के क्रोध ने एक भयंकर रूप ले लिया। अहिल्या को शाप मिला और तब से वो संसार की दृष्टि से ओझल हो गई। वर्ष बीत गए, दशक बीत गए, लेकिन अहिल्या की प्रतीक्षा समाप्त नहीं हुई। उन्हें बताया गया था कि एक दिन भगवान विष्णु के अवतार श्री राम आएंगे और उनके चरण स्पर्श से उनकी मुक्ति होगी। उस दिन से वे प्रतीक्षा कर रही थीं, समय की नहीं, श्री राम की। श्री राम ये सब सुनते रहे। उनके हृदय में करुणा भर उठी। उन्होंने उस स्थान की ओर कदम बढ़ाए जहां अहिल्या शाप के प्रभाव में थी। वन शांत था, हवा भी मानो थम गई थी। और फिर वह क्षण आया जिसकी प्रतीक्षा वर्षों से थी। श्री राम ने अपने चरण उस स्थान पर रखे। कहा जाता है कि उसी क्षण सारा वातावरण प्रकाश से भर उठा। शाप समाप्त हो गया। अहिल्या पुनः अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हुई। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वे दुख के नहीं थे, वे मुक्ति के आंसू थे। वर्षों की प्रतीक्षा समाप्त हो चुकी थी। उन्होंने श्री राम को प्रणाम किया और श्री राम ने उन्हें वही सम्मान दिया जो एक महान तपस्विनी को दिया जाना चाहिए।
ये केवल एक उद्धार नहीं था, ये करुणा की विजय थी। ये सत्य की विजय थी कि ईश्वर दंड देने नहीं, उद्धार करने आते हैं। और शायद यही कारण है कि अहिल्या उद्धार का प्रसंग आज भी करोड़ों लोगों के हृदय को छूता है। लेकिन अहिल्या उद्धार के बाद मिथिला की यात्रा में आगे क्या हुआ? क्यों पूरा जनकपुर एक विशेष आयोजन की तैयारी कर रहा था? जय सिया राम। आगे आने वाले अध्याय में श्री राम पहली बार जनकपुर पहुंचने वाले हैं। पूरा नगर उत्सव की तैयारी में व्यस्त है। दूर दूर से राजा और योद्धा आ रहे हैं, क्योंकि एक ऐसा स्वयंवर होने जा रहा है जिसकी चर्चा पूरे आर्यावर्त में है। लेकिन आखिर शिव धनुष में ऐसा क्या रहस्य था और क्यों कोई भी राजा उसे उठा नहीं पा रहा था? यदि आपको आज का ये अध्याय पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए और कमेंट में लिखिए जय श्री राम। श्रवण रामायण की इस दिव्य यात्रा से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी अवश्य दबाएं, ताकि आने वाला कोई भी अध्याय आपसे छूट न जाए। जय श्री राम।